हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कई सारे स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के दौरान कई सारी गलतियां करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उन गलतियों पर डिस्कस करने वाला हूं। 5 मिस्टेक्स आपको ऐसा बताने वाला हूं जो जनरली स्टूडेंट करते हैं। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करके आने वाले हो। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस 5 मिस्टेक्स को आपको अपने एग्जाम के दौरान नहीं करनी है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहली चीज, कई सारे स्टूडेंट के पास उनकी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी नहीं होती है, प्लानिंग नहीं होती है। देखो, आपको प्लानिंग करना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि हमको कौन से चैप्टर को कितना समय देना है। तो आपके पास सबसे पहली चीज प्लानिंग होनी चाहिए कि इस महीने में हमको 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर करने हैं। या फिर वीकली आप शेड्यूल बनाइए कि वीकली हमको एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 1 चैप्टर हिंदी का, 1 चैप्टर इंग्लिश का करने हैं। तो ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए यार, किसी भी काम को करने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसका एक प्लान बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे किसी बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले जो आपका वो होता है, इंजीनियर होता है, वो क्या करता है, एक बार बिल्डिंग को अच्छे तरह से उसका वो बनाता है, मैप बनाता है कि इस टाइप से बिल्डिंग आपकी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं वो बिल्डिंग खड़ा करने ले जाता है, साइड पे चला गया और बिल्डिंग खड़ा करने लगा, ऐसा वो नहीं करता है। तो आपको भी क्या करनी है, सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, तो आपके पास पूरी उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस 2 महीने में हमको कैसे कैसे स्टडी करनी है और कौन कौन से चैप्टर को इस 2 महीने में फिनिश करनी है। ठीक है, दूसरी चीज आलस। कई स्टूडेंट यार आलस बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो जो चीजें हैं आलस में उनका सारा समय चला जाता है। वो कहते हैं कि अभी पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे वो करते रहते हैं और वो किसी टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर भी आलस है तो आप क्या करिए, किसी भी टॉपिक को तुरंत एक्शन लीजिए। मान लीजिए आपको कोई चैप्टर पढ़ना है जो आपका मन है, मान लीजिए आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, आपका जो मन है ऐसे कहता है। लेकिन आपको मन की नहीं सुननी है, आपको अपना माइंड थोड़ा सा लगाना है और तुरंत एक्शन लेना। अगर वो कहे कि तुमको नहीं पढ़ना है तो तुरंत आप पढ़ने बैठ जाओ। जब आप 1-2 मिनट, 3 मिनट पढ़ोगे ना तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो किसी भी चीज को जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना तब तक आलस आएगा आपके अंदर। जब आप उस चीज को स्टार्ट कर दोगे तो आप जो आपका आलस है वो भग जाएगा। तो आपको आलस नहीं करनी है, किसी भी चीज को आप स्टार्ट करिए और उसके प्रति क्या करिए, डेडिकेशन के साथ एफर्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज, कई बच्चे कई सारे कंफ्यूज्ड हैं कि हमको क्या करना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस टीचर से नहीं पढ़ना है। तो आपको सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको सबसे टीचर को ढूंढनी है। कई सारे यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो कई सारे स्टूडेंट कई सारे टीचर को फॉलो किए हैं। जो लोग मैथ हमको पढ़ना है तो आपको मैथ जो सबसे अच्छा पढ़ा रहा हो जो टीचर, उसी को आप फॉलो करिए। ठीक है, उसी के सारे नोट्स वगैरह बनाइए, उसी को वीडियो देखिए। तो कई सारे स्टूडेंट कभी इसका वीडियो देखेंगे, कभी इस टीचर का, कभी उस टीचर का, कभी उस टीचर का। भाई हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन आपको किस टीचर से समझ में आता है वो आपको पता होगी। तो आप यार पर्टिकुलर एक टीचर को फॉलो करिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कई सारे टीचर से आप पढ़ोगे ना तो चीजें माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। कोई टीचर किसी तरह पढ़ाएगा, कोई टीचर किसी तरह पढ़ाएगा। तो आपको क्या करनी है, एक टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करनी है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कई सारे स्टूडेंट कई सारे टीचर्स का नोट बना के रखे होंगे, तो यार ये काम आप मत करो। किसी एक पर्टिकुलर टीचर्स का नोट बनाइए और उसी नोट को क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए। अगला पॉइंट, मेक ऑन योर शेड्यूल। आपको क्या करनी है, अपने शेड्यूल को खुद बनानी है। आपको किसी के शेड्यूल को फॉलो नहीं करनी है। कई सारे लोग क्या करते हैं, टॉपर के शेड्यूल को फॉलो करते हैं कि टॉपर दिन में पढ़ता था तो मैं भी दिन में पढ़ूंगा। तो ऐसा यार आपको नहीं करनी है। हर एक बॉडी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। वो जो टॉप किया है उसकी बॉडी की कैपेसिटी अलग रही होगी, तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी अलग है।
जो टॉपर चीजें बता रहा है उसको आप फॉलो करिए, लेकिन उसके शेड्यूल को मत फॉलो करिए, क्योंकि उसकी बॉडी जो उस टाइम पढ़ने के लिए कैपेबल रहा होगा, तुम्हारा जो माइंड है किसी टाइम पढ़ने के लिए कैपेबल है, तो आपको किसी के शेड्यूल को फॉलो नहीं करनी है, आपको अपने खुद के शेड्यूल को बनानी है। आपको जब पढ़ने का अच्छा मूड आपका होता है, जब आपको जिस टाइम पे पढ़ने में बहुत मजा आता है, उसी टाइम आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आपको किसी के शेड्यूल को फॉलो नहीं करनी है। टॉपर जो चीजें बता रही है उसको आप फॉलो करिए तो उसकी अलग चीज है, लेकिन यार उसके शेड्यूल को आप नहीं फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हर एक आदमी की अलग अलग शेड्यूल होती है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको अपने खुद की शेड्यूल बनानी पड़ेगी। अगली चीज, रिवीजन के साथ साथ आप PYQs की प्रैक्टिस भी करिए। अगर आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है तो सबसे बेटर तरीका है कि आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा, जो टॉपिक आपका वीक रहेगा टेस्ट में वो पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक वीक है, इस टॉपिक पे आपको क्या करनी है, ज्यादा वर्क करनी है। आई होप ये सारी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इन 5 मिस्टेक्स को आप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।